सबसे पहले तुम्हें लेन सिखाएंगे, अपर सिखाएंगे, लोअर सिखाएंगे, ठीक है। फिर प्रॉपर, मोड, इफ, एबीएस, पावर, फैक्ट और रैंड। ओके सर। ठीक है। अब जामे जो सबसे पहले है लेन। लेन का मतलब है, सपोज करो कि हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि मैं नाम लिख रहा हूँ रवीना, ठीक है, श्याम, ठीक है, सुधीर, क्लियर। और मैं इन्हीं को जो है क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम भी बचेगा हमारा। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो रवीना लिखी है, ठीक है, ये कितने कैरेक्टर से मिल करके बना है रवीना। लेन का काम। लेन का काम है, ठीक है। तो एक काम करते हैं और सारे सिखाएंगे, उससे पहले क्या करते हैं, सबको लाइन से लगा ले रहे हैं। जैसे कि ये वाला है, यहाँ पे कर लो। अब यहाँ पे हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, लेन के बारे में। और यहाँ पे अब हम कैसे कराएंगे ट्राई, इक्वल टू LEN ब्रैकेट लगाना है। इसके बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और एंटर हिट करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कितने कैरेक्टर से मिल करके बना रवीना, 6, ठीक है। यस, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यस। अब बात आ रहा है अपर का क्या मतलब है, UPPER। अपर का मतलब यहाँ पे बताया गया है इक्वल टू UPPER ब्रैकेट लगाना है। और इसके बाद जैसे ही आप इस कैरेक्टर को चूज करके और एंटर हिट करोगे तो क्या होगा, बड़े अक्षरों में लिख कर। हाँ, बड़े अक्षरों में लिख करके आ जाएगा। देखो कैपिटल लेटर, कैपिटल, ठीक है, सारे हो गए कैपिटल लेटर के अंदर। अब हमें स्मॉल लेटर में करना है, तो अब हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, लोअर वाला। अब जब लोअर वाला इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पे कैसे लगाएंगे, इक्वल टू LOWER ब्रैकेट ओपन करना है और रवीना चूज करना है और एंटर हिट करोगे तो रवीना किस में आएगा, स्मॉल लेटर के अंदर, ऑल स्मॉल लेटर। यस, ऑल स्मॉल लेटर्स। तो हमने इसको सेलेक्ट करके इधर, ठीक है। यस। बस एक में फॉर्मूला लगाना है, फिर उसका कोना पकड़ो और ड्रैग कर दो नीचे, बस इतना काम करना है तुम्हें। इसके बाद लोअर भी हो गया, अपर भी हो गया, लेन भी हो गया। अब आ रहा है प्रॉपर, PROPER, प्रॉपर। अब प्रॉपर क्या करेगा, सपोज करो कि तुमने कोई सेंटेंस लिख रखा है। अभी हमारे पास तो एग्जांपल के लिए ये कैरेक्टर्स ही रहेंगे, बट आप क्या लिख सकते हो, कोई सेंटेंस भी लिख सकते हो। अब उसमें कहाँ पे बड़ा अक्षर बनना है, कहाँ पे छोटा बनना है, वो प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर अपने आप ही कर देगा। कैसे करेगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू PROPER प्रॉपर ब्रैकेट ओपन करना है। इसके बाद आपको मान लो सपोज करो कि मैं इसी को ले रहा हूँ। अभी इसका कौन सा पहला अक्षर कैसा है, छोटा है, ठीक है। तो मैं अब जैसे इसको एंटर करूँगा, देखो पहला अक्षर कैसा हो गया, कैपिटल हो गया, बकाया सारे स्मॉल लेटर। मतलब ये प्रॉपर में कर दिया, ये प्रॉपर में कर। फिर ये आप चलो भाई, अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे, प्रॉपर तक हो गया। मोड का मतलब समझो क्या है, ठीक है। देखो मोड का मतलब मॉडरेशन होता है यहाँ पे। अब मॉडरेशन का मतलब है शेषफल निकालना, ठीक है। मतलब क्वाड्रेंट। देखो जैसे कि मान लो मेरे पास कोई भी संख्या है, मान लो मेरे पास ये संख्या है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से ऐसी कोई नॉर्मल सी मैंने संख्या लेकर के इस तरीके से ड्रैग कर दिया। अब इस तरीके से इसको भी ड्रैग करके इस तरीके से कर देना है। अब देखो यहाँ पे मेन चीज़ समझो क्या है, मेरा साफ सा सिद्धांत ये है कि अगर हम इस संख्या का भाग इस संख्या में दें, मतलब 11 का भाग 11, 12, 13 में दें, तो शेषफल कितना आएगा ये चेक करना है। मतलब 11 का भाग 11, 12, 13 में अगर दें तो शेषफल कितना आएगा। अभी आप कैलकुलेटर लो और कैलकुलेटर लेने के बाद उसमें तुम भागफल तो निकाल सकते हो, बट शेषफल कितना आएगा कैलकुलेटर से ये थोड़ी निकल आएगा। बट इसके अंदर वो भी निकल आएगा। फॉर्मूला क्या लगाना है आपको, इक्वल टू MOD ब्रैकेट ओपन करना है, नंबर को सिलेक्ट करना है, कॉमा, डिवाइजर आपका क्या रहेगा 11 है, और आपको एंटर जैसे ही हिट करोगे तो 11 का भाग अगर आप 11, 12, 13 में देते हो तो भाग शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये तो पावर होती है मोड की। आई थिंक मोड वाला भी तुम्हें सेक्शन समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं, अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। सपोज करो कि मैं यहाँ पे कुछ मार्क्स दे रहा हूँ, MARKS मार्क्स, ठीक है। जैसे किसी के मार्क्स से मान लो 74, 85, 45, 63, 52, 63, 85, 95, 74, इस तरीके से कुछ भी नंबर्स आपके रैंडमली हो सकते हैं। बस जिसके नंबर 60 से ज़्यादा आए हैं उसको फर्स्ट डिवीज़न, जिसके 60 से कम आए हैं सेकंड डिवीज़न। समझ गए, ये कंडीशन है। तो इक्वल टू IF लगाओ, ब्रैकेट को ओपन करना है, इस वाले को सिलेक्ट करना है। अगर ये संख्या बड़ी है 60 के तब क्या आएगा, बोलो बोलो, फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट आ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या आएगा,
सेकंड, SECU। बस इतना करके और जैसे आप एंटर करोगे तो ये कंडीशन वाइज जो है आंसर आपको दे देगा कि आपके कंडीशन के हिसाब से क्या आंसर है। देखो इसमें 85 है तो फर्स्ट डिवीजन आया, 45 है तो सेकंड डिवीजन, 63 फर्स्ट है, 52 सेकंड है, 63 फर्स्ट है, 85, 95, 45 सेकंड आ गया। मतलब 100 का पेपर। तो आई थिंक ये चीज़ तुम्हें समझ में आई होगी। अब बात करते हैं ABS क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, अब ABS का मतलब ऐसे सपोज करो कि मेरे पास कुछ संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है, जो कि संख्याएं माइनस में भी हैं कुछ और कुछ संख्याएं प्लस में भी हैं। ठीक है, इस तरीके से जो मैं बता रहा हूँ, नहीं संभाला भी नहीं था। यहाँ पे समझो कि ABS का मतलब है कि जो संख्या प्लस में है वो भी प्लस में आ जाए, जो माइनस में है वो भी प्लस में आ जाए। मतलब मेरे पास कंडीशन सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगी, प्लस की है। किसकी कंडीशन है, प्लस की। तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू ABS ब्रैकेट ओपन करना है, नंबर को चूज़ करना है। जैसे ही एंटर करोगे तो 45 के 45 ही आ गए। अब जैसे ही हम इसको ड्रैग कर रहे हैं तो तुम देख पा रहे हो जो माइनस की है संख्या वो भी प्लस में। क्यों, क्योंकि इस एब्सोल्यूट वैल्यू है। ठीक है, क्लियर हो गया ABS। आपने समझाया है। हाँ, अब समझते हैं पावर कैसे काम करेगी। ठीक है, देखो समझ लो। यहाँ पे जैसे सपोज करो कि मेरे पास कुछ नंबर हैं यहाँ पे और यहाँ पे मैं उसकी पावर वैल्यू दे रहा हूँ। ठीक है, पावर कितनी है और हमें उसकी क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। जैसे सपोज करो एक है 5, 7, 4, 8, 5, 4, इस तरीके से जो है कुछ भी नंबर्स हमारे पास रैंडमली हो सकते हैं। अब बात कर रहे हैं इसकी हमें पावर निकालनी है। क्या निकालनी है, पावर। अब पावर क्या है, मान लो इसकी पावर 4, 8, 6, 3, 5, 2, 1, इस तरीके से कुछ भी संख्याएं हमने पावर के रूप में ले ली। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। मतलब 5 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी, 7 की पावर 8 की वैल्यू कितनी होगी, 4 की पावर 6 की कितनी होगी, वो सब निकालना है वैल्यू के अंदर। तो इक्वल टू POWER पावर, ब्रैकेट आपको ओपन करना है। इसके बाद नंबर को सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है, पावर को सिलेक्ट करना है और एंटर हिट कर देना है। तब 5 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 625। इस तरीके से तुम्हारे जितने भी नंबर और पावर थे सबकी वैल्यू निकल के आ जाती है अगर आप एक बार फॉर्मूला लगा करके और ड्रैग कर दोगे तो आई थिंक ये पावर वाला। अब बात करते हैं यहाँ पे फैक्ट का। फैक्ट का मतलब क्या है, फैक्टोरियल। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे देखो कुछ नंबर ले रहा हूँ, ये नंबर है हमारे पास और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, उसका फैक्टोरियल निकालना है, FACT निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान लो जैसे 4 है, 5 है, 7 है, 8 है, इस तरीके से कुछ भी नंबर्स आपके पास हो सकते हैं। ठीक है, इसका हमें फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास 4 हैं। ठीक है, अब 4 का फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, 4 के बाद गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और जो वैल्यू आ जाए वो फैक्टोरियल में आ जाए। ठीक है, हाँ गुणा मैंने लगाया नहीं, मैंने तो बस दिखाया है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे फैक्टोरियल की। तो इक्वल टू FACT लगाओ, ब्रैकेट ओपन करना है, 4 को सिलेक्ट करना है और एंटर हिट करना है। अब तुम करोगे ड्रैग तो तुम्हें इसका आंसर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आई थिंक समझ में आ गया तुम्हें। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्या है इसका मतलब, देखो 4 या 12 दूनी 24 आंसर आ गया, 5 चौके 20। ठीक है, और 20 या 60 दूनी 120 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ रहा है, अच्छा इसके बाद यहाँ पे आ रहा है रैंडम। ठीक है, इक्वल टू RAND और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करोगे, एंटर हिट करोगे तो देखो रैंडमली कोई संख्या निकल के आएगी। जब इसको तुम ड्रैग करोगे तो अपने आप ही जो है रैंडमली नंबर्स यहाँ पे दिखाई देंगे। अब देखो जैसे इसको कर रहे देखो। अच्छा इसमें एक मैजिकल चीज़ है, अगर मान लो मैं इसकी संख्या चेंज कर रहा हूँ, 45 पॉइंट कुछ भी कर रहा हूँ, तो देखना यहाँ पे सब में गौर करना, सब चेंज हुए। ठीक है, मैं मतलब यहाँ पे कर रहा हूँ तो देखो सब नंबर चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक हाँ कुछ भी कर दो, वैसे नहीं ऐसे नहीं होगा। नहीं मतलब संख्या लिख के, हाँ संख्या लिख करके और जो है जैसे ही आप एंटर करोगे सारे नंबर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये तुम्हारे लैन अपर लोअर प्रॉपर वाले होंगे, कंप्लीट हुए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म।